student, good morning. Welcome to Saffron English Medium School, Class 4 EVS. Let's we start chapter number 1, Going to School, यानी कि स्कूल चले। पर हाल ही में आपको पता है कि कोरोना चल रहा है, इसीलिए हम स्कूल नहीं जा सकते, तो आपको घर पे बैठ के क्लास अटेंड करना होगा। तो यहाँ पे इस चैप्टर में डिफरेंट वेज बताए गए हैं कि किस तरीके से भिन्न भिन्न एरिया के बच्चे स्कूल जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट है बेम्बू ब्रिज, जो कि आपको यहाँ साइड में पिक्चर में दिखा गया है। जो कि बेम्बू ब्रिज है वो असम में यूज़ होता है। वहाँ पर बहुत बारिश होती है और काफ़ी ऊपर तक पानी बढ़ जाता है। देयर इज़ नी हाई वाटर एवरी, यानी कि घुटनों तक पानी आ जाता है, मगर बच्चों को स्कूल जाने से नहीं रोकता है। बच्चे के एक हाथ में किताब रखते और एक हाथ से पकड़ करके बेम्बू ब्रिज को क्रॉस करके आगे बढ़ के चले जाते हैं। वी क्विकली क्रॉस द बेम्बू एंड रिप ब्रिज टू रीच स्कूल, यानी कि वो बेम्बू और रस्सी को बना हुआ ब्रिज को क्रॉस करके स्कूल की तरफ चले जाते हैं। तो हम फिर से एक बार बेम्बू ब्रिज देखते हैं कि क्या है। तो बेम्बू ब्रिज है वो असम में यूज़ होता है। वहाँ पर बहुत बारिश होती है और काफ़ी ऊपर तक पानी आ जाता है। देयर इज़ नी हाई वाटर, यानी कि घुटनों तक पानी आ जाता है, मगर बच्चे स्कूल जाने से नहीं रोकते हैं। बच्चों को एक हाथ में किताबें रखते और एक हाथ से पकड़ करके बेम्बो ब्रिज को क्रॉस करके आगे बढ़ के चले जाते हैं। वी क्विकली क्रॉस द बेम्बू एंड रिप ब्रिज टू रीच स्कूल, यानी कि वो बेम्बू और रस्सी से बना हुआ ब्रिज को क्रॉस करते हुए स्कूल की तरफ आगे चले जाते हैं। फिर यहाँ पे हमको एक साइड में एक एक्टिविटीज़ दी गई है, जिसमें कहा गया है कि आपको सम ब्रिक्स कलेक्ट करनी है और उसको ग्राउंड में रखना है। फिर लाइन में रख के फिर हमें उसके ऊपर 4 या 5 लोगों को साथ में इस ब्रिक्स को क्रॉस करके आगे बढ़ना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरा ब्रिज। तो क्या है? द ट्रॉली ब्रिज, जो कि लद्दाख में यूज़ होता है। वहाँ के रिलीजियन इस ट्रॉली ब्रिज को यूज़ करके आसानी से रिवर को क्रॉस करते हैं। तो लद्दाख में ट्रॉली से बच्चे स्कूल जाते हैं। हर दिन बच्चों को स्कूल जाने के लिए रिवर क्रॉस करना पड़ता है। तो रिवर बहुत ही यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि बहुत ही चौड़ी और बहुत ही गहरी होती है, यानी कि उसके क्रॉस करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग, यानी कि एक ताकतवर आयरन की यानी कि लोहे की रस्सी टाइप की बनी हुई एक रिवर को ऊपर दोनों साइड से लोहे की रस्सी को बंधा हुआ है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ताकतवर, या तो ट्री से या तो चट्टानों से या तो रॉक से। और यहाँ पर एक ट्रॉली दे जो पूरा बॉक्स जैसा आपको दिखाई दे रहा है, जो कि ओपन बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है, वहाँ लकड़ी का बना हुआ है और वो रॉय से यानी कि रस्सी से अटैच है। और 4 से 5 लोग इसमें बैठकर इजी यानी कि आसानी से रिवर क्रॉस कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट टाइम में इस रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा द ट्रॉली ब्रिज। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। द ट्रॉली ब्रिज जो कि लद्दाख में यूज़ होता है। वहाँ के रिलीजन इस ट्रॉली की हेल्प से रिवर को क्रॉस करते हैं। तो लद्दाख में ट्रॉली से बच्चे स्कूल जाते हैं। हर दिन बच्चों को स्कूल जाने के लिए रिवर क्रॉस करना पड़ता है। तो उस रिवर बहुत ही चौड़ी और बहुत ही गहरी भी होती है। तो उसको क्रॉस करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी कि एक ताकतवर आयरन की यानी कि लोहे की रस्सी टाइप की बनी हुई एक रिवर के ऊपर दोनों साइड से लोहे की रस्सी को बांधा हुआ है। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी कि ताकतवर, या तो ट्री से या तो चट्टानों से या तो रॉक से। और यहाँ पर एक ट्रॉली है जो यहाँ पर ओपन सा बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ वो लकड़ी का बना हुआ है और वो रॉय से यानी कि रस्सी से अटैच है। उसके ऊपर 4 या 5 लोग उसमें बैठकर के जो सकते हैं और काफ़ी शॉर्ट टाइम में वो रिवर को क्रॉस करते हुए यहाँ रिवर को क्रॉस करते हुए इस पार से उस पार जाते हैं। तो यहाँ पे आगे हमें
कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है जिसमें ब्रिज बनाने को बोला गया है। फिर है हमारा सीमेंट ब्रिज। तो सीमेंट ब्रिज आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि कैसे दिखाई देता है। तो सीमेंट ब्रिज है जो सीमेंट से बना हुआ होता है, जो प्लेन एरिया में नदी के ऊपर बनाए जाते हैं। जब भी कोई वाटर बॉडी के क्रॉस करने के लिए ऊपर देखे इस तरीके से, यानी कि जब भी वाटर बॉडी को क्रॉस करनी होती है तब इस ब्रिज को बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है जैसे कि सीमेंट ब्रिज। तो यहाँ पे देखिए नीचे रिवर है और ऊपर सीमेंट ब्रिज बनाया गया है। तो सीमेंट ब्रिज किसका बनता है? सीमेंट का, ईंटों का और आयरन का। तो यहाँ पे देखिए कि कैसे सीमेंट ब्रिज बनाया है। तो सीमेंट ब्रिज कैसा बनाया है देखिए। तो यहाँ पे आपको पता चला कि सीमेंट ब्रिज है वो प्लेन एरिया में बनाए जाते हैं, यानी कि इजीली उस पर से रिवर क्रॉस कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो हमें लर्न करना है। हाउ इज़ दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज, यानी कि ऊपर जो सीमेंट का ब्रिज है वो बैम्बू ब्रिज से कैसे डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, बैम्बू ब्रिज इज मेड ऑफ बैम्बू एंड रोप एंड दिस ब्रिज इज मेड अप ऑफ सीमेंट ब्रिक्स, यानी कि सीमेंट ब्रिज है वो ब्रिक से बनाया जाता है। एंड सीमेंट ब्रिज इज वाइड स्ट्रॉन्ग डर्बल कंपेयर टू बैम्बू ब्रिज, यानी कि जो सीमेंट का ब्रिज बनाया होता है वो बैम्बू ब्रिज से ज़्यादा ताकतवर होता है। फिर है हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम, यानी कि एक बारी में कितने लोग सीमेंट ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं। तो मोर देन 20 पीपल कैन क्रॉस वन टाइम, यानी कि 20 पीपल एक बारी में सीमेंट ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। यू हैव सीन हाउ चिल्ड्रन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिज टू क्रॉस रिवर्स एंड अदर अनइवन एरियाज टू रीच स्कूल, यानी कि हमें यहाँ पे कहना है कि कैसे डिफरेंट एरिया में बच्चे स्कूल, डिफरेंट एरिया के बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। इफ़ यू हैड अ चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़ एंड वाई, अगर आपको चांस मिले ब्रिज को क्रॉस करने का तो आप कैसा ब्रिज क्रॉस करेंगे और क्यों। तो हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, आई वुड लाइक टू यूज़ अ ब्रिज मेड अप ऑफ अ सीमेंट ब्रिज एज इट इज़ मोर सेफ एंड ईजी टू क्रॉस एंड वॉक ऑन, यानी कि हम जो सीमेंट से बनाया जाता है वो ब्रिज क्रॉस करना वेरी सेफ मानेंगे, क्योंकि वो क्रॉस करने से हमें सेफ फील होता है एंड वहाँ पे इजीली हम जा सकते हैं। डू यू हैव क्रॉस एनी ब्रिज वन वे टू योर स्कूल, यानी कि आप स्कूल जाते हैं तब आपके रास्ते में क्या कोई ब्रिज आता है। अगर आप इफ़ यस व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक, और अगर आता है तो वो कौन सा ब्रिज आता है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, देयर इज़ नो ब्रिज ऑन द वे माई स्कूल बट आई क्रॉस्ड मैनी सीमेंट ब्रिज इन माई सिटीज़। अगर आपके स्कूल जाने के रास्ते में ब्रिज आता है तो अगर आप इस आंसर में यस भी लिख सकते हैं, और अगर ना आता हो तो जैसा मैंने बताया देयर इज़ नो ब्रिज ऑन वे माई स्कूल, यानी कि कोई भी ब्रिज नहीं आता है जब हम स्कूल जाते हैं तब, पर मगर हमारी सिटीज़ में काफ़ी ब्रिज है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड ऑफ ब्रिंग्स वेयर देयर व्हेन दे वेर यंग, यानी कि आपके दादा दादी जब यंग थे तब उनके ज़माने में कैसा ब्रिज होता था। देयर वेर वेरी फ्यू ब्रिंग्स मेड अप ऑफ बैम्बू एंड रोप्स नाउ अ डेज यूएस सीमेंट मेड ब्रिज, यानी कि जब उनके ज़माने में बैम्बू ब्रिज जैसा होता है पर अभी हाल ही में सीमेंट ब्रिज ज़्यादा यूज़ होता है। फिर यहाँ पे हमें कुछ लिखा गया है, इज़ देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस, फाइंड आउट मोर अबाउट द
ब्रिज, अगर आपके हाउस के नज़दीक में कोई भी ब्रिज है तो आपको फाइंड आउट करके बताना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेयर इज़ द ब्रिज ओवर वाटर ओवर अ रोड बिटवीन टू माउंटेन और समवेयर एल्स, यानी कि टू माउंटेन्स के बीच में या रिवर आता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, द ब्रिजेस आर ओवर वाटर। फिर है who all use brings, यानी कि सब कौन सा ब्रिज यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज बाय पीपल ऑन फुट एंड ऑल्सो बाय व्हीकल एंड एनिमल्स, यानी कि कौन सा ब्रिज यूज़ होता है, इज इट यूज बाय पीपल ऑन फुट एंड ऑल्सो बाय व्हीकल्स एंड एनिमल्स, यानी कि जब पीपल चलकर जाते हैं और व्हीकल्स लेकर जाते हैं एंड एनिमल्स भी जाते हैं तब कौन सा ब्रिज यूज होता है। ब्रिज इज मेड अप ऑफ सीमेंट एंड इट इज यूज बाय ऑल द पीपल व्हीकल एंड एनिमल। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ब्रिज इज मेड अप ऑफ सीमेंट एंड इट इज यूज बाय ऑल द पीपल व्हीकल एंड एनिमल, यानी कि सीमेंट का ब्रिज है, उसके ऊपर से पीपल आसानी से चलकर और व्हीकल लेकर भी और एनिमल्स भी आसानी से जा सकते हैं। डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और इज इट न्यू, तो आपको बताना है कि जो पास में या नज़दीक में जो ब्रिज है आपने देखा है वो ओल्ड है या न्यू, तो सीम्स नॉट आर वेरी ओल्ड। फिर यहाँ पे हमको कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करने की इंस्ट्रक्शन दी गई है। फिर यहाँ पे हमारा आता है वेलम, आप देख सकते हैं वो कर्नाटक में दिखने को मिलता है, यानी कि इट सम पार्ट्स ऑफ केरला, तो ये पार्ट्स आपको साइड में पिक्चर्स दिखाई दे रहा है वो केरला का बताया गया है। वहाँ इस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि कैसे लकड़ी की बोट दिखाई दे रही है। वी यूज़ वुडन बोट एंड, यानी कि वो वुडन यानी कि लकड़ी की बनी होती है, और कैसे बच्चे क्रॉस करके स्कूल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कैमल कार्ट, जो कि राजस्थान में यूज़ होता है। फिर हमें यहाँ कैमल कार्ट की पिक्चर दिखाई दे रही है। वी लाइव इन डेजर्ट, यानी कि उसका यूज डेजर्ट में होता है। देयर इज सैंड ऑल अराउंड, यानी कि आसपास में सब जगह पे रेती यानी कि मिट्टी दिखाई देती है। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, यानी कि वो गर्मी के दिनों में डेजर्ट में यानी कि मिट्टी बहुत गर्म होती है। वी राइड अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल, या यहाँ पे हमको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है कि कैसे बच्चे कैमल कार्ट में बैठ के स्कूल की तरफ जाते हैं, यानी कि स्कूल जाते हैं। फिर हमें यहाँ पे कुछ इसी तरह क्वेश्चन दिए गए हैं। हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स, यानी कि कभी आपने ऐसे, तो हमने आगे देखा, हमने दो पिक्चर्स आगे देखा, वेलम और कैमल कार्ट, तो उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो हमें पढ़ना है। हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट, क्या आपने कभी बोट देखी है, तो आपने देखी है तो हम कुछ इस तरह से आंसर दे सकते हैं। यस आई हैव सीन देयर आर लार्जर एंड स्मॉलर बोट, यानी कि हमने लार्जर यानी कि बड़ी और छोटी भी बोट्स देखी है। मेड अप ऑफ स्टील दैट हैव रूम, यानी कि हमने रूम वाली भी बोट्स देखी है। कैन यू थिंक ऑफ अदर वे बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर, यानी कि आप जब भी ट्रैवल करते हैं वाटर में तो आप किस पे बैठकर ट्रैवल करते हैं, तो यस वी कैन ट्रैवल इन वाटर बाय मोटर बोट, स्लीपर्स एंड स्टीमर्स, यानी कि हम मोटर बोट और स्टीमर में बैठ के ट्रैवल किया है। हैव यू एवर सिट इन अ कैमल कार्ट एंड हॉर्स कैरियज, ये इसको टोंगा भी बोलते हैं। वेयर डिड यू क्लाइम ऑन इट योरसेल्फ और डिड सम हेल्प यू, क्या आप कभी कैमल कार्ट और हॉर्स कैरियज में आप क्या कभी बैठे हैं, तो आप बैठे होंगे तो हमें यहाँ आप बैठे हैं तो हमें यस लिखना है और नहीं बैठे तो हमें नो लिखना है। तो यानी कि आप बैठे ही होंगे तो हमें इस तरह लिखना है, यस आई सिट अ हॉर्स कैरियज।
फिर हमें यहाँ पे बुलक कार्ट की पिक्चर्स दिखाई दे रही है। वी राइड ऑन अवर बुलक कार्ट, यानी कि ये बुलक कार्ट की ड्राइंग है, यानी कि हम बुलक कार्ट में देख रहे हैं कि कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं। बुलक कार्ट के 2 पहिए होते हैं, वो ग्रीन फील्ड्स यानी कि जो हरी हरी जगह होती है वहाँ के रास्तों पे ये बुलक कार्ट का यूज़ होता है। इफ़ इट इज़ सो सनी और रेनिंग, यानी कि जब भी बारिश होती है तब वी यूज़ और अम्ब्रेला, यानी कि अम्ब्रेला का यूज़ करके हम इस पे बैठ के यानी कि बुलक कार्ट पे बैठ के किस तरह से बच्चे स्कूल जाते हैं वो हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। डू यू हैव बुलक कार्ट वेयर यू लाइव, यानी कि क्या आपने कभी बुलक कार्ट देखा है? तो अगर आपने देखा है तो यस, और अगर नहीं देखा है तो नो। तो यहाँ पे कहा गया है कि क्या आपके आसपास के एरिया में आपने बुलक कार्ट देखा है? तो नो, वेयर आर नो बुलक कार्ट इन माई एरिया। आई हैव सीन देन एन अदर प्लेस लाइक टीवी। नो, हमारे एरिया में कोई भी बुलक कार्ट नहीं है, पर मैंने टीवी में काफ़ी बार देखा हुआ है। डज इट हैव अ रूफ, यानी कि उस पे रूफ होता है? तो नो, हैव अ रूफ, यानी कि उस पे रूफ नहीं होता है। व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव, यानी कि बुलक कार्ट्स के व्हील होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो व्हील्स ऑफ द बुलक कार्ट आर मेड अप ऑफ वुड विथ आयरन, यानी कि लकड़े के और आयरन यानी कि लोहे के बने हुए होते हैं। फिर यहाँ पे हमको कुछ ड्राइंग करने को बोला गया है अपनी नोटबुक में। फिर यहाँ पे आपको एक पिक्चर्स दिखाई दे रहा है बाइसिकल राइड, कि कैसे लड़कियाँ साइकिल पे राइड होके कैसे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है वी राइड अवर बाइसिकल ऑन अ लॉन्ग रोड, यानी कि जब भी लंबा रास्ता होता था तब लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती थी। एट फर्स्ट गर्ल्स हियर डिड नॉट गो टू स्कूल, तब वो लोग स्कूल नहीं जा सकते थे। बिकॉज इट वॉज टू फेयर, यानी कि स्कूल बहुत दूर होती थी। बट नाउ ग्रुप ऑफ 7-8 गर्ल इजीली राइड इवन थ्रू द डिफिकल्ट रोड, यानी कि 7-8 गर्ल्स मिलके अब साइकिल पे सवार होके वो अब स्कूल जाते हैं। तो हमें यहाँ पे दिस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कैसे लड़कियाँ इकट्ठा होके 7-8 गर्ल्स बाइसिकल लेकर कैसे स्कूल जाती है। फिर यहाँ पे है जुगाड़, जो एक पुट 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 जैसा चलता है, उसकी आवाज़ आती है। आपको यहाँ पे पिक्चर्स में कुछ जुगाड़ की पिक्चर्स दिखाई दे रही है कि कैसे होता है। तो यहाँ पे जुगाड़ के आगे देखो एक मोटरसाइकिल है और पीछे आपको दिखाई दे रहा है कि, और उसके पीछे देखो मोटरसाइकिल के पीछे कैसा कैरेज जोड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे देखो लुक एट अवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये जुगाड़ स्पेशल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है। इट साउंड्स पुट पुट पुट, उसकी आवाज़ पुट 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 जैसी आती है। व्हेन इट रन इज इट नॉट समथिंग स्पेशल, कि वो पर कोई खास नहीं होता है। इन फ्रंट लुक लाइक अ मोटरसाइकिल, यानी कि आप देखो इस पिक्चर्स में आगे मोटरसाइकिल जैसा दिखाई दे रहा है और उसके पीछे कैरेज, यानी कि जो लकड़ी का बना हुआ होता है वो उसके पीछे जुड़ा हुआ है। तो आप कैसे आप देख रहे हैं कि कैसे बच्चे इस जुगाड़ में बैठ के भी स्कूल जा सकते हैं। फिर यहाँ पे उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए। डू यू हैव सच व्हीकल इन योर एरिया, क्या आपके एरिया में कुछ ऐसे व्हीकल्स है? तो यस, वी हैव सच व्हीकल इन अवर एरिया। तो यस, हमारे एरिया में भी कुछ ऐसे व्हीकल होते हैं। व्हाट डू यू ऑल देम इन अवर एरिया? अगेन, व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया, यानी कि आपके एरिया में उससे क्या बोलते हैं? वी कॉल देम डीजल पंप सीट कार्ड। हमारे एरिया में आप ऐसा लिख सकते हैं, हमारे एरिया में उसे डीजल पंप सीट कार्ड कहते हैं। वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस, वाई, क्या आप इसमें कभी बैठना पसंद करोगे? तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, येस आई वुड लाइक राइड इन लाइक
टू बी ग्रेट फन। फिर है कैन यू टेल वाई इज इट कॉल्ड जुगाड़, यानी कि उसे जुगाड़ ही क्यों कहते हैं। क्या आपने कह सकते हैं कि इसे जुगाड़ क्यों कहते हैं। इट इज कॉल्ड जुगाड़ बिकॉज मेड बाय पुटिंग टुगेदर पार्ट्स ऑफ डिफरेंट व्हीकल एंड जॉइन टुगेदर, यानी कि हम इसीलिए इसे जुगाड़ कहते हैं क्योंकि दो डिफरेंट व्हीकल के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। यानी कि आपने इस पिक्चर में देखा कि कैसे आगे मोटरसाइकिल है और पीछे कैरेज से साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम उसे जुगाड़ कहते हैं। फिर है यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही है, चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, यानी कि कैसे बच्चे जंगल को क्रॉस करते हुए स्कूल जाते हैं। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल, यानी कि हम जंगल में कैसे स्कूल जाते हैं वो हमें दिखाई दे रहा है। एट सम प्लेस इट इज सो थिक दैट इवन साइलेंट, यानी कि जब भी हम इस जंगल में से जाते हैं तब हमें समटाइम्स, यानी कि कभी कभार हमें किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट दैट यू कैन ओनली हियर साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर कल्चर, यानी कि इस जंगल विस्तार में कभी कभार लाइट्स भी नहीं होती है और जब भी हम जाते हैं तो हमें बर्ड्स और एनिमल्स की ही आवाज़ सुनाई देती है। तो आपने देखा कि कैसे जंगली, यानी कि जंगल में से कैसे बच्चे जाते हैं स्कूल। फिर यहाँ पे हम देखते हैं मूविंग ऑन द स्नो। तो यहाँ पे हमें पिक्चर्स में कुछ दिख रहा है, देखिए कि कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के कैसे स्नो में से कुछ पीपल, यानी कि बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हाउ वी रीच स्कूल, यानी कि वो कैसे स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो, यानी कि वो स्नो में, यानी कि बर्फीली पहाड़ में वो कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के स्कूल जाते हैं। वी होल्ड हैंड एंड वॉक वेरी केयरफुली, यानी कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के कैसे, यानी कि केयरफुली से कैसे जाते हैं। इफ़ द शो इज सॉफ्ट आवर फीट सिंक इनटू इट, यानी कि वो कहते हैं कि जब भी हम स्नो में से जाते तो कभी कभार हम चलते चलते हमारी फुट, यानी कि हमारा पैर भी कैसे इसमें डूब जाता है। When सी स्नो इज फ्रोजन में स्लिप एंड ऑल, यानी कि जब भी बर्फ यानी कि स्नो की बारिश होती है तब कभी कभार उनके पैर भी फिसल जाते हैं। फिर हम देखते हैं रॉकी पार्ट्स, यानी कि रॉकी पथ्स, जो कि उत्तराखंड की यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही है कि कैसे पत्थर वाली ज़मीन से होकर कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं। वी लाइव इन द माउंटेन, यानी कि पहाड़ी इलाके से कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं। द पथ्स आर रॉकी एंड अनइवन। द चिल्ड्रन हु लाइव इन द प्लेन्स विल फाइंड अ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दिस बट वी कैन इजीली रेस अप एंड डाउन। कभी आपने देखा कि कैसे यहाँ पे कैसे बच्चे पास होकर स्कूल जाते हैं, तो वो कहते हैं कि वी लाइव इन द पेन्स विल फाइंड अ डिफ़िकल्ट, यानी कि उनको बहुत डिफ़िकल्ट होता है पर फिर भी वो स्कूल कैसे जाते हैं। वो देखिए कैसे पहाड़ी इलाके में पत्थर से होकर, रॉकी यानी कि पत्थर यानी कि स्टोन वाले रास्ते से कैसे होकर जाते हैं बच्चे। ये देखिए आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा होगा। फिर इससे रिलेटेड यानी कि हमने यहाँ पे 3 पिक्चर्स देखी, जैसे कि ये देखिए चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, मूविंग ऑन द शो एंड रॉकी पथ्स, यानी कि स्टोन वाली रास्ते। तो उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। हैव यू एवरी बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच place? Again repeat the question. Have you ever been in a thick jungle or any such place?
क्या आपने कभी जंगल देखा है और कौन सा जंगल देखा है? तो आपने देखा होगा तो आप ऐसा लिख सकते हैं, यस आई हैव बीन टू जंगल, आई हैव सीन टू कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि यस हमने कॉर्बेट नेशनल पार्क देखा है। फिर यहाँ पे लिखा गया है राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। तो यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस के बारे में हमें नोटबुक में वर्क करना है, यानी कि अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर इन फिल्म्स और समवेयर एल्स? क्या आपने कभी स्नो देखा है और कहाँ पे? तो आप देखा होगा तो यस लिख सकते हैं और नहीं देखा होगा तो नो लिख सकते। तो हम ऐसा लिखेंगे, यस आई हैव सीन सो मच स्नो व्हेन आई वेंट टू शिमला एंड ऑल्सो आई हैव सीन दिस मच स्नो इन टीवी। यस हम जब भी शिमला गए थे तब मैंने ऐसा स्नो यानी कि स्नो वाला एरिया देखा है, और कभी कभार हमने यानी कि आई हैव सीन दिस मच शो यानी कि हमने टीवी शो में भी ऐसा बर्फीला एरिया देखा है। डू यू थिंक दैट सच प्लेस हैव स्नो ऑल टाइम? वाई? क्या आपने सोचा है कि कभी कुछ प्लेस में ऑल टाइम यानी कि ऑल टाइम स्नो की बारिश यानी कि ऑल टाइम स्नो क्यों दिखाई देता है? तो नो आई डोंट थिंक सच प्लेस हैव स्नो ऑल द टाइम, यानी कि मुझे नहीं पता कि कुछ प्लेस में क्यों ऐसे ही सब टाइम्स यानी कि क्यों सब टाइम बर्फीला यानी कि बर्फीला दिखाई देता है। बिकॉज इन विंटर सीजन दे गेट दैट मच स्नो, यानी कि विंटर सीजन में यानी कि ठंडी वाली ऋतु में स्नो की बारिश होती है। एंड समर सीजन स्नो मेल्ट अवे, यानी कि समर यानी कि गर्मी में बर्फ पिघलकर कैसे रोड पे उसका पानी आता है। डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन वे टू योर स्कूल? क्या आपको आपकी स्कूल जाने को दिक्कत होती है? तो होती है तो आपको यस लिखना है, और नहीं होती है तो नो लिखना है। तो नो आई डोंट नॉट फेस डिफ़िकल्ट ऑन वे गो टू माई स्कूल। विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यूर लाइक टू गो टू स्कूल एंड वाई? आपको कौन सा मंथ ज़्यादा पसंद है? आपको कौन सा मंथ ज़्यादा पसंद है स्कूल जाने के लिए एंड वाई, यानी कि क्यों? इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आई लाइक टू गो टू स्कूल बिकॉज इट इज़ नॉट टू मच कोल्ड एंड नो मच वार्म, यानी कि हमें अक्टूबर में स्कूल जाना ज़्यादा पसंद है। बिकॉज ऑफ इसलिए क्योंकि उस अक्टूबर में न ज़्यादा गर्मी होती है और न ज़्यादा ठंडी।